गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने वाले हैं साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से। अपने रीट मेंस एंड पटवारी वीडियो एनी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज अपन इसमें बात करने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था। वो आपका आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। तो ये आपके सामने जो भी अपरूप दिख रहे हैं कार्बन के, जैसे ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है, तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आपका जो कार्बन का अपरूप है जिसमें इसमें संरचना बन रही है, परत संरचना बन रही है। तो वो आपके सामने ऑप्शन गिवन है, वो होगा ऑप्शन इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में निकटवर्ती तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय वलय का निर्माण करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से कि ये किस प्रकार के वलय का निर्माण करते हैं। षटकोणीय वलय का निर्माण करते हैं। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। दूसरी बात है कि ग्रेफाइट में सादर जैसी संरचना होती है, यानी कि एक ऐसी प्लेन संरचना होती है, सादर के जैसे आपको आपको दिखेगी। षटकोणीय व्यवस्थित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से बनता है। ग्रेफाइट अपनी परतीय संरचना के कारण मुलायम, मृदु एवं चिकना होता है। यानी कि ग्रेफाइट में क्या होती है, एक के ऊपर एक परत रखी होती है, उससे ही इस ग्रेफाइट का निर्माण होता है। तभी अपन इसको क्या बोलते हैं, परत संरचना वाला क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। हीरा भी आपके कार्बन का अपरूप है, जो सबसे कठोर अपरूप है। फ्लोरीन भी है कार्बन का अपरूप। इसी नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर है, यानी कि आप डेली लाइफ में भी देखोगे कि अपनी पेंसिल जो वगैरह होती है, उसमें कि वो पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है, वो बहुत क्या होती है, मुलायम होती है। लेकिन जो हीरा बहुत कठोर होता है। इसके पीछे का रीजन है कि हीरे में क्या होती है, चतुष्फल की संरचना पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हीरे के अंदर चतुष्फल की संरचना के कारण ही हीरा क्या होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है। ये आपको अच्छे से बात को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि आप इसमें देखोगे कि इसमें प्रत्येक कार्बन, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु इसके चारों ओर चतुष्फल के ढंग से व्यवस्थित अन्य चार कार्बन परमाणु से प्रबल एकल संयोजक बंध, वेरी वेरी नोट करो, एकल संयोजक बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, अपना हीरा बहुत कठोर होता है। दूसरी बात, पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है वो अपना कौन होता है, डायमंड होता है, हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? अपन इसके बारे में देखने वाले हैं कि आपको हीरा प्राप्त होता है, वाटर गैस प्राप्त होती है, या फिर फ्लोरीन प्राप्त होता है। तो इसके बारे में अपन देखेंगे कि अपन को फ्लोरीन प्राप्त होता है। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में, इसकी गैस कौन सी गैस है आपकी, अक्रिय गैस है, इसकी उपस्थिति में गर्म, यदि गर्म करते हैं, हीट देते हैं इसको, तो फ्लोरीन प्राप्त होता है। फ्लोरीन के अणु में 60 70 अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। और C60, आप इसको देखोगे, C60 वाला जो का अपना जो फ्लोरीन होता है, वो एक स्थायी होता है। उच्च ताप पर अति चालक होने से तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि टेम्परेचर आप ज्यादा दोगे, तापमान यदि ज्यादा होगा, तो भी अपने क्या होता है, ये चालक होता है, अति चालक होता है। इस कारण टेक्नोलॉजी में भी तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण इसको माना गया है। सेकंड और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? देखो, यदि कोई, चाहे कोई भी हो पदार्थ, कोई भी पदार्थ यदि हो, यदि वो विद्युत का सुचालक तभी होगा इसके, उसमें क्या होंगे होंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बिना कभी भी कोई भी पदार्थ विद्युत का सुचालक नहीं हो सकता, क्योंकि विद्युत का जो प्रभाव होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है आपका, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है? सबको पता है कि घर पे पेंसिल होती है तो तोड़ देते हैं अपन, तो लोग तो हो ही नहीं सकता। काजल वगैरह आपको देखोगे घर पे, कॉक मतलब कोयला वगैरह है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका हीरा, डायमंड। डायमंड आपके सबसे मजबूत पदार्थ होता है, सबसे कठोरतम पदार्थ है डायमंड, इसमें आपके कार्बन के अपरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से
कार्बन का कौन सा एक अप्रूव नहीं है। इस पॉइंट को नोट करना है कि कौन सा अप्रूव इसका नहीं है। हीरा है, ग्रेफाइट है, क्लोरीन है, बेंजीन है। बेंजीन का कोई लेना देना इससे आपके नहीं है, किससे? कार्बन के अप्रूव से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ से, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कार्बन के अप्रूव के बारे में, वो है कि फ्लोरीन का एक नया खोजा गया क्रिस्टल कार्बन अप्रूव है। तो फ्लोरीन में आपको मैंने जस्ट अभी बताया है कि जो C60, कौन सा? C60। C60 वाला जो, ये क्या होता है इसका? इसका स्थायी अप्रूव, ये इसका क्या है? स्थायी अप्रूव देखने को मिलता है। दूसरा है भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब जो कार्बन होता है, कार्बन है, उसका क्या होता है? अपूर्ण दहन के कारण, दहन पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है। इस कारण आपके जो घर पे बर्तन होते हैं, उनकी तले क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी फ्रीऑन 12। आपको यहाँ से फ्रीऑन 12 का जो फॉर्मूला आपको गिवन है कि CF2Cl2 होगा, CfCl3 होगा, CF3Cl होगा, C2Cl6 होगा। तो आपको इसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्रीऑन 12 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CF2Cl2 होता है। ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है।